20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। केरल के सबरीमाला मंदिर के द्वार मंडलम मकरविलक्कू वार्षिक उत्सव के लिए बृहस्पतिवार को खोल दिए गए हैं। 2 महीने तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान अयप्पा मंदिर की पूजा के लिए पहुंचेंगे। मंदिर के अनुष्ठानों की शुरुआत अष्ट द्रव्य महागणपति हवन के साथ हुई। अष्टाभिषेकम के बाद नैयाभिषेकम का अनुष्ठान हुआ। वार्षिक मंडाला पूजा 27 दिसंबर को और मकरविलक्कू 14 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। सुरक्षित और सुगम तीर्थ यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य और परिवहन विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पठान मथेटा जनरल अस्पताल में सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 18 बिस्तरों वाला 24 घंटे खुला रहने वाला सबरीमाला वार्ड स्थापित किया गया है। यहाँ जीवन रक्षक दवाएं, उपकरण और लैब टेस्ट मुफ्त उपलब्ध होंगे। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, आसमान उनके लिए है जिन्हें अपना मुकाम खुद बनाना है। जी हाँ, ये बात सटीक बैठती है जन्म से ही डिस्टोनिक सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रसित यशी कुमारी पर, जिन्होंने अपनी दिव्यांगता के बावजूद हिम्मत और हौसले को कायम रखा और वो मुकाम हासिल किया जो सामान्य बच्चे भी बड़ी मुश्किल से हासिल कर पाते हैं। यशी कुमारी का सिलेक्शन नीट 2022 में MBBS में एशिया के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुआ है। मूल रूप से बिहार के छपरा के रहने वाली यशी के जन्म के बाद पिता को बेटी के दिव्यांग होने का ताना मिलने लगा, जिसके बाद पिता परिवार को लेकर गोरखपुर के झुनिया तहसील के मुंडेरा गाँव में शिफ्ट हो गए। बेटी के इलाज के लिए रांची, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भागदौड़ की। अपने सफर के बारे में यशी कुमारी कहती हैं, दिक्कतें तो बहुत आई, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर के संपर्क में रहती थी, इसीलिए उन्होंने मन में ये ठान लिया था कि वो भी डॉक्टर बनकर सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रसित बच्चों की सेवा करेंगी। लोग कहते हैं कि जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ परिश्रम कर कुछ अलग करने की ठान ले तो वो कर दिखाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया बिहार के कैमूर जिले के लाल धर्मेंद्र सिंह ने। अपने हैरत अंगेज कारनामे से धर्मेंद्र ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है, वो भी 6 बार। धर्मेंद्र कैमूर जिले के रामगढ़ गांव के निवासी हैं। वो वर्तमान में त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। धर्मेंद्र ने बताया कि 12 साल की उम्र में सिर से नारियल तोड़ने का ख्याल आया था। एक बार जब वे मां मुंडेश्वरी के धाम गए थे तो देखा कि सभी लोग नारियल प्रसाद चढ़ाने के बाद नीचे जमीन पर नारियल तोड़ रहे हैं। ऐसे में उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न इस नारियल को अपने सिर से तोड़ कर चढ़ाऊं। पहली बार नारियल तो नहीं टूटा, लेकिन सिर फट गया था। इसके दूसरी बार संकट मोचन बनारस में भी सिर फट गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अभ्यास जारी रखा और देखते ही देखते सिर लोहे से भी मजबूत हो गया और शुरू हो गया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला। मध्य प्रदेश की डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर पहली डॉक्टर हैं जिन्होंने आयरन मैन का खिताब अपने नाम किया है। प्रिया भावे चित्तावर ने 45 साल की उम्र में लगातार 7 घंटे 40 मिनट तक अलग अलग टास्क को पूरा कर आयरन मैन 7.3 का खिताब जीता है। 1900 मीटर तैराकी, 90 किलोमीटर साइकिलिंग, 21 किलोमीटर की दौड़ 7 घंटे 40 मिनट में पूरी की है। डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर अब आयरन मैन डबल का खिताब को लेकर तैयारी में जुट गई हैं। डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर का कहना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, आप चाहें तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसी सोच से उन्होंने आयरन मैन का खिताब अपने नाम कर लिया है। डॉक्टर प्रिया भावे का कहना है कि उनको स्विमिंग और साइकिलिंग भी नहीं आती थी, स्विमिंग से डर लगता था। अपने डर पर काबू कर स्विमिंग और साइकिलिंग सीखी। प्रिया भावे ने 3 साल पहले ट्रेनिंग शुरू की। बीते 1 साल से 1 सप्ताह में 30 घंटे तक प्रैक्टिस करती रही। आपको बता दें, आयरन मैन 7.3 बहुत ही चैलेंजिंग है। आयरन मैन 7.3 गोवा में आयोजित हुई थी, जिसमें 32 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ के महाप्रसादम को ग्रहण करने से सभी समस्याओं से निजात मिलती है। आज हम आपको कही और सुनाई बात नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे कि कैसे विश्वनाथ के महाप्रसादम से बनारस की 24 महिलाएं आत्मनिर्भर बन गईं।
महिलाओं का ये ग्रुप बाबा विश्वनाथ के दरबार में चढ़ने वाले प्रसाद महाप्रसादम तैयार कर रहा है। इस प्रसाद को महिलाएं पिछले 3 सालों से तैयार कर रही है। जिला प्रशासन द्वारा इन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 3 साल पहले विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद ने इन ग्रामीण महिलाओं को ये लाभ दिया था। ये महिलाएं पहले से ही ग्रामीण इलाकों में समूह बनाकर समाज सेवा करती थी। ऐसे में जब विश्वनाथ दरबार में प्रसाद न्यास परिषद की तरफ से बनाने की बात आई तो इन महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई ताकि प्रसाद पूरी शुद्धता से बनाई जा सके। पहले दरबार में 2 से 3 दिन में 50 से 60 किलो ही लड्डू की खपत होती थी, लेकिन विश्वनाथ धाम बनने के बाद अब प्रत्येक दिन 2 क्विंटल लड्डू की खपत हो रही है, जिसके कारण ये महिलाएं अब व्यापारी बनकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। अब जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे और वाह वाह कह उठेंगे। जी हाँ, एक असाधारण व्यक्ति अपने ओहदे की परवाह किए बगैर जब सड़कों पर बूट पॉलिश करने लग जाए तो निगाहें सचमुच ठहर सी जाती हैं। जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत विशालजीत सिंह राठौर कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। यानी सप्ताह में 2 दिन ये राजधानी के अलग अलग इलाकों में बैनर लगाकर बूट पॉलिश का काम करते हैं ताकि कैंसर मरीजों को मदद मिल सके। विशालजीत सिंह को ये प्रेरणा मदर टेरेसा से मिली और ये भी उसी सोच के साथ निसंकोच लोगों को बूट पॉलिश करते हैं। खास बात यह है कि बूट पॉलिश का इन्होंने कोई चार्ज नहीं रखा है, बल्कि लोग स्वेच्छा से जो मदद कर देते हैं उसे कैंसर मरीजों के लिए जमा करते हैं। हालांकि जब भी ये बैनर लगाकर बूट पॉलिश करने लगते हैं तो इनका पहनावा और फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर लोगों की खुद भीड़ जुट जाती है। विशालजीत सिंह राठौर के इस काम को देखकर हर कोई इन्हें सलाम करता है और इनसे प्रेरणा लेने की बात भी करता है। तस्वीरों में कलेक्टर के साथ दिख रहे ये लोग उस बच्ची के माँ बाप हैं जो कैंसर से जंग लड़ रही है। बच्ची के माता पिता अपना सब कुछ बेचकर मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज करा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर बलरामपुर से सामने आई है, जहां कलेक्टर की पहल पर कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्वेच्छा से लगभग 3,29,000 रुपए इकट्ठा कर बच्ची के इलाज के लिए दिए हैं। मासूम के माँ बाप गरीब हैं और जमीन बेचकर कैंसर पीड़ित बच्ची का इलाज करा रहे हैं। कलेक्टर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने परिवार की मदद करने की पहल की। प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में क्या आप निशुल्क शिक्षा की सुविधा के बारे में सोच सकते हैं? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। फिर भी समाज में संवेदनशील लोगों की कमी नहीं है जो ऐसे विषयों को लेकर काफी सकारात्मक सोच रखते हैं और इस दिशा में काम भी करते हैं। कोरबा के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में संचालित हो रहा मंजिल गुरुकुल संस्थान इसी का उदाहरण है। वर्ष 2015 में तत्कालीन ARM अवधेश त्रिवेदी ने इसकी स्थापना की। तब से अब तक रेल अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर आसपास के बच्चों को निशुल्क शिक्षण दिया जा रहा है। अभी यहाँ 40 छात्र पढ़ रहे हैं। मंजिल गुरुकुल संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर चुके राजेश कुमार अब कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा लेने के साथ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए मंजिल गुरुकुल बच्चों को सही मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक में एक तेंदुआ आधी रात में एक कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने की खबर जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने तुरंत उसकी जान बचाई और वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। मामला नासिक के जाखोरी गांव का है, जहां आधी रात में जब तेंदुआ कुएं में गिरा तो काफी देर तक छटपटाता रहा। सुबह ग्रामीण तेंदुआ की आवाज सुनकर दौड़े तो वे परेशान दिखा। इसके बाद ग्रामीणों ने कुएं में लोहे की खटिया रस्सी के सहारे डाली और उसी के ऊपर खींचकर तेंदुए की जान बचाई। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया। इन अधिकारियों ने पिंजरा लगाकर तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ अभी भी जिंदा है और इस इलाके में खुलेआम घूमता रहता है। इसका वीडियो भी सामने आया है। जयपुर से दिल्ली शहर को जोड़ने वाली शाहपुरा से गुजर रही 6 लेन पर अर्ध निर्मित फ्लाईओवर और जयपुर तिराहे पर बने क्रॉसिंग पॉइंट की वजह से आए दिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं वाहन भी घंटों रेंग रेंग कर निकलते रहते हैं।
इससे स्थानीय लोगों के साथ ही यहाँ से सफर करने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद हाईवे निर्माण कंपनी की लापरवाही की वजह से हाईवे पर रोजाना जाम लगना अब आम बात हो गई है। जाम के हालात ये हैं कि करीब 2 से 3 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। जाम में फंसे यात्रियों का कहना है कि हाईवे पर फ्लाईओवर का निर्माण अधूरा पड़ा है। वो रोजाना कई घंटों जाम में फंसे रहते हैं। NHAI प्रशासन और स्थानीय प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि सरकार इस हाईवे पर लाखों रुपयों का टोल भी वसूल रही है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा की दूसरी पारी में हुए पेपर के आंसर की 1 घंटा पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल करने के मामले में राजसमंद जिले की कांकरोली पुलिस ने गिरफ्तार 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को 21 नवंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया। इस मामले में एक अन्य आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कांकरोली थाना अधिकारी DP दाधीच ने बताया कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा का 12 नवंबर को हुआ दूसरी पारी पेपर लीक मामले में सवाई माधोपुर जिले के महोखुर्द हाल जगतपुरा जिला जयपुर निवासी पवन कुमार माली, दौसा जिले के अजयपुरा निवासी हेतराम मीणा, जयपुर जिले के कोटखावदा थाना क्षेत्र के हरिपुरा निवासी सांवल राम मीणा और राजेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से 21 नवंबर तक रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 19 नवंबर को खेतड़ी दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। खेतड़ी नगर के नेहरू मैदान पर 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। PWD विभाग के अधिकारी सैकड़ों मजदूरों के साथ हेलीपैड बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं KCC प्रशासन भी उपराष्ट्रपति दौरे को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। KCC डायरेक्टर बंगले में उपराष्ट्रपति कुछ समय के लिए रुकेंगे। डायरेक्टर बंगले को रंग रोगन कर दिया गया है और पास पड़ोस में उगी कटीली झाड़ियां भी और पेड़ भी हटाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। SDM जयपाल सिंह, तहसीलदार विवेक कटारिया, PWD AEN अशोक यादव की निगरानी में सभी काम किए जा रहे हैं। SDM जय सिंह ने बताया कि उपराष्ट्रपति के दौरे के लिए तैयारियों को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मैदान में उगे सूखे पेड़ों को भी हटा दिया गया है और इसके साथ ही सड़कों का पैच वर्क भी पूरा कर दिया गया है। प्रदेश का सबसे बड़ा SMS अस्पताल, जहां न सिर्फ प्रदेश भर बल्कि आसपास के राज्यों के हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। हजारों लोगों की फुल फॉल के चलते अस्पताल में इन्फेक्शन का खतरा हमेशा मंडराता रहता है और अगर सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान न दो तो इन्फेक्शन के चलते मरीजों की जान संकट में आ सकती है। अस्पताल परिसर में मरीजों के परिजनों और आम लोगों द्वारा गंदगी को लेकर चलता है वाली धारणा को बदलने के लिए अस्पताल प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। अस्पताल प्रशासन ने गंदगी फैलाने वालों पर 500 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान रखा है। दरअसल मरीजों के साथ आने वाले परिजन कई बार सफाई व्यवस्था को लेकर लापरवाही का रुख अपनाते नजर आते हैं। जहां तहां पीक करना, कचरा फैलाना आम बात हो गई है। इसके साथ ही सफाई कर्मी भी सफाई व्यवस्था को लेकर लापरवाही करते नजर आते हैं, जिसको देखते हुए SMS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने सफाई कर्मियों को भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में अलग अलग जगहों पर जागरूकता के संदेश लिखे पोस्टर भी लगाए जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई गंदगी फैलाता है तो अस्पताल के सुरक्षा गार्ड गंदगी फैलाने वालों पर पेनल्टी लगाएंगे। नेपाल में हो रहे आम चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में नेपाल को जोड़ने वाले पुल बंद रहेंगे। शांतिपूर्वक चुनाव के लिए नेपाली प्रशासन के आग्रह पर भारतीय प्रशासन ने 17 से 20 नवंबर तक आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। पिथौरागढ़ के DM ने इंटरनेशनल पुलों पर आवाजाही पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस दौरान बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम कड़े करने के भी निर्देश हैं। उत्तराखंड में भारत का नेपाल से 275 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इस बॉर्डर पर दोनों मुल्कों के बीच आवाजाही के लिए 8 इंटरनेशनल पुल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश शासन ने भी चुनाव शुरू होने के 72 घंटे पहले से मतदान पूरा होने तक सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सील करने का निर्णय लिया है। इस वजह से आज रात 12 से 20 नवंबर की रात तक जिले की बढ़नी खुनमा, ककरहवा और अलीगढ़वा बॉर्डर पूरी तरह से सील रहेगी। नेपाल में हो रहे चुनाव को देखते हुए दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां व तैनात सुरक्षा कर्मी अलर्ट मोड पर हैं। बढ़नी बॉर्डर पर SSB की 50वीं वाहिनी और जिले के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों पर SSB की 47वीं वाहिनी तैनात है। जिले के सभी बॉर्डर पर डॉग स्क्वाड टीम के साथ ही SSB और पुलिस की तैनाती की गई है।
भरतपुर जिले के सबसे बड़े बारेछा बांध में नाव पर रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आसपास के ग्रामीणों ने 3 नाव को एक साथ जोड़कर उसमें पंडाल बनाया और उन्हीं नाव पर मधुर संगीत के साथ रामायण पाठ का आयोजन हो रहा है। साथ ही वहां भजन कीर्तन भी आयोजित किए जा रहे हैं। पहली बार हो रहे इस आयोजन को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, नाव में रामायण का पाठ करते समय नाव को पूरे बांध में घुमाया जाता है और बांध के किनारे बने आसपास के गांव में ये रामायण कथा सुनाई जा रही है। पूरे बांध के सहारे बने करीब 2 दर्जन से अधिक गांव के लोग इस रामायण पाठ का आनंद उठा रहे हैं। इस अनूठे अंदाज में हो रही रामायण पाठ की चर्चाएं जोरों पर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में कल्याण और शांति के लिए ये रामायण का पाठ कराया जा रहा है। जल पर रामायण का पाठ पहली बार कराया जा रहा है। नाव में इस तरह से रामायण के पाठ और भजन कीर्तन को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित नगर जोशीमठ को खतरा बना हुआ है। नगर में जनहानि की संभावना भी बढ़ गई है। जोशीमठ नगर के कई वार्ड ऐसे हैं जहां निरंतर भूस्खलन हो रहा है। पिछले 2 भूकंप से घरों की दरारें और मोटी हो गई हैं। लोगों ने घरों की छतों को आंगन को गिरने से बचाने के लिए लकड़ी की बल्लियां लगाई हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के मुताबिक नगर में लगभग 150 से अधिक मकानों पर दरार पड़ी हुई है। अगर कोई बड़ा भूकंप आया तो सारे मकान एक झटके में गिर जाएंगे, जिससे बड़ी जनहानि भी हो सकती है। नगर पालिका के द्वारा जोशीमठ नगर का लगातार सर्वेक्षण किया जा रहा है। शासन स्तर पर रिपोर्ट भी भेजी जा रही है। नगर को अति संवेदनशील जोन में रखा गया है। यहाँ कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। जो भी जोशीमठ क्षेत्र है पूरा बैठ रहा है और अब जो कुछ दिन पहले से ही भूकंप आ रहा है, जो हल्के फुल्के झटके हो रहे हैं, उससे और ज्यादा खतरा यहाँ पे बना हुआ है। गद्दी समुदाय के लोग न केवल वर्तमान में ही अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखने में कामयाब हुए हैं, बल्कि सदियों पुराने अपने परंपरागत व्यवसाय को भी अपनाए हुए हैं। खेती बाड़ी के अतिरिक्त इन लोगों का मुख्य जीवन यापन का साधन धन पालना यानी कि भेड़ बकरियों को पालना है, जिसके लिए इन्हें अनेकों कष्ट भी सहने पड़ते हैं। सर्दियों से ये अपने धन पालना को पहाड़ी क्षेत्रों से साथ लगते अन्य जिलों या पंजाब का रुख करते हैं, जबकि गर्मियों में ये लाहौल, स्पीति और किन्नौर इत्यादि के जोतों को पलायन करते हैं। इस आवागमन में इन्हें प्राकृतिक आपदाओं के अलावा अन्य कठिनाइयों से भी जूझना पड़ता है। इसके अलावा रात के समय चोर भी इनके भेड़ बकरियों को चुरा लेते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है। वे अपनी शिकायत भी पुलिस में दर्ज नहीं करवा सकते, क्योंकि पशुधन के साथ 2 या 3 लोग ही रहते हैं और अगर वे शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने में वापस जाते हैं तो पीछे उनके पशुधन को और भी नुकसान हो जाता है। दरअसल ये भेड़ पालक रास्ते में सड़क के किनारे पर ही अपने पड़ाव लगाते हैं। दुनिया भर से हर साल लाखों पर्यटक आगरा का ताजमहल और आगरा किले के साथ साथ फतेहपुर सीकरी का स्मारक देखने के लिए आते हैं। पर्यटकों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ताजमहल, किला, सीकरी, सिकंदरा आदि स्मारकों की दीवारों पर अपने या अपने चाहने वालों का नाम लिख देते हैं। उनकी इन हरकतों के चलते इन खूबसूरत स्मारकों की अद्भुत शिल्पकारी वाली दीवारें खराब हो रही हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि सुरक्षा के सख्त घेरे में रहने वाले ताजमहल की दीवारों पर भी नाम लिख दिया गया है। हालांकि बाद में इसे मिटा दिया गया, लेकिन अगर आगरा किला की बात करें तो यहाँ जहांगीर महल, दीवाने आम, दीवाने खास जैसे तमाम ऐसे स्थान हैं जहाँ दीवारों पर अनगिनत नाम लिखे गए हैं। एएसआई के अधिकारी कहते हैं कि ये दंडनीय अपराध है और लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग स्मारकों का दीदार करने आते हैं कि एक एक पर नजर रख पाना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में यातायात माह के अवसर पर ट्रैफिक पुलिस ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। ट्रैफिक पुलिस शहर के बस स्टैंड चौराहे पर सुषमा स्वरूप स्कूल के बच्चों के माध्यम से यातायात जागरूकता नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। इसके साथ ही लोगों से सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने यमराज रूपी युवक को सड़क पर ले जाकर बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के चलने वाले लोगों को यातायात नियमों के पॉम्पलेट बांटकर उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। इसके साथ ही यमराज ने हेलमेट लगाने वाले लोगों को गले लगाकर उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित किया। हल्द्वानी का एक घर इन दिनों रहस्यमयी बना हुआ है।
क्योंकि घर में आग लगने की अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। हालात ऐसे हैं कि घर के लोग पानी की बाल्टियां भरकर सो रहे हैं ताकि आग लगने की स्थिति में बुझाई जा सके। हल्द्वानी में नगर निगम ऑफिस के ठीक करीब रहने वाला कमल पांडे का परिवार इन दिनों एक अजीब सी दहशत में जी रहा है। पिछले एक हफ्ते से घर में कहीं भी कभी भी अचानक आग लग जाती है। कभी घर की बंद अलमारी में आग लगती है तो कभी जिस बिस्तर पर इंसान लेटा हुआ है वहीं से धुआं उठने लगता है। हालात ऐसे हैं कि पांडे परिवार ने अपने घर की पूरी बिजली की वायरिंग तक बदल डाली है, बिजली का कनेक्शन तक काट डाला है, लेकिन इसके बावजूद अचानक आग लगने का सिलसिला नहीं थम रहा। पांडे परिवार की बेटी दीप्ति त्रिपाठी बताती हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन से लगातार इस तरह की घटना उनके घर के भीतर हो रही है। घर वाले एक कमरे में आग बुझाने के लिए जाते हैं तो इतनी ही देर में दूसरी जगह आग लग जाती है। यह सब देखकर पड़ोसी भी हैरान हैं। मकान के मालिक कमल पांडे बताते हैं कि उन्हें मकान में रहते हुए तकरीबन 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस तरह की घटना नहीं हुई। परिवार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके घर में यह क्या हो रहा है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।